वासुपूज्य भगवान की जय। वासुपूज्य भगवान की जय। चलो भगवान के जन्म कल्याण की जय। चंपापुर सिद्ध क्षेत्र की जय। चंपापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। वासुपूज्य नाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। चंपापुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान वासुपूज्य का जन्म कल्याणक है। आज फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी है। त्रयोदशी तिथि की क्षय है और आज चतुर्दशी है। भगवान वासुपूज्य का जन्म कल्याणक तप कल्याणक है। केवल एक चंपापुरी तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जहाँ वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं और उनमें से आज जन्म और तप कल्याणक है। जन्म कल्याणक की खुशियाँ आपके घरों तक पहुँच चुकी हैं और दिन में भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होगा। अभी दोनों कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे और अब स्वामी जी अभिषेक प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्द्रवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैः सिपन्ति गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजनादिपास भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोच्चदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्रकाश्चिदनका यक्षासि यक्षस तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्श्वसुरादि कन्नकाचाष्टदा दिक्पाला दशैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधि विद्या सिद्धपथो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिदागणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोदयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता निष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि तदानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुधयसि शंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदास ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीदपि मंगलाष्टक स्तोत्रम अभिषेक प्रारंभ हो रहा। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति जरनी यही है त्रैलोक्य भविजन को दुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम तम तम पम जम जम जिम 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 द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्येत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सुलु फुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर हम मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सुलु फुफलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस उग चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से दखन सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता की से जिन्हें नफसे के करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वाक्चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकम स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई का क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते तदीयभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिंह के चतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम नोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनं महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामराह माराधिकम प्रभुरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गन्ना मुझे नित्य करो अभिषेक पर केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधितिलेन पुणकलसेन अपचेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा में जिनको अपना नाम लिखवाना लिखवा दें किसी भी राशि में 5100, 11,000, 3100, 2100, 1100 जो उसमें भी नाम लिखाना है लिखवा दीजिए। शांति धारा में आपका नाम लिया जाएगा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिन्हें भी अपना नाम देना है शांति धारा में दे दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशनाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सब परकस्य विनाशनाय सब छाम डामर विनाश हम राम रीम रूम रोम राज शौच नमः। गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्भि संघस्य श्री प्रमोद कमलेश राहुल सुनीता पूजा कृति त्रिषा भव्या तिथि पाटनी परिवार पैठण निवासी परिवार से श्री बिया जैन, रोहित जैन, किट्टू जैन, नैनवा राजस्थान निवासी परिवार से प्रियंका जैन के स्वारलाबाद मोतीलाल लाभचंदी जैन टोडा निवासी परिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जे के जैन पूर्व शासन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन, सराब आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयेश जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष राव, जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री विद्या प्रकाश जैन, दीवान सूरत स्वास्थ्य लाभास परिवार से श्री कसूचंद बड़याती औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभास परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष बैरा, अरहम शरण्या सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, खारी बावरी दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री विजय जैन सपरिवार राजपुर रोड दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज अजीत कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक, अरिहंत पास में रेवंत नावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सी ए पारतोष जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाक लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल,
श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अक्षय जैन से परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री देवेंद्र कुमार, अखत संजना जैन, स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य आवास, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर विदेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन से परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस, मृदुल सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हसित निया जैन, नेपालगंज, श्री अनिल, रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, सुंदरनगर, रायपुर, श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सीवान, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, स्वारदाबाद, कृष्णानगर, दिल्ली, सौ आशा, पवन कुमार काला, पुत्री सौ जागृति अजमेरा, सौ नेहा सेठी, बोरीवली, मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वारदाबाद, सुधीर जैन, बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो, जापान निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व रसनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्वमानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगन्वयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वअग्निभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वनिंदादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्ववायुयान बिनबिंदी, दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविषाक्तवाष्पक्षणभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूतिसार्वंजडाग्निसाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वव्यापारहानिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वराजभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वचौरभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुष्टभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वशत्रुभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वशोकभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभैरम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वात्रोद्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वअयसः, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभ्रष्टभायम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रूरगभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीरवर्धमान कृष्ण महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी चतुर्दशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमसा निधारा भगवान वाजपूजी जन्म कल्याण दिवस शुभ अवसरे विधिमान यमसा निधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का गणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनंद को लेन को लेकर दिघात मणम घाते घाते आयुद्रा गए सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शांति करा सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मायां मत्स्यकरोपरि शांति धर्म चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री विया जैन रोहित जैन किट्टू जैन नैनवा निवासी परिवारस्य श्री प्रमोद कमलेश राहुल सुनीता पूजा कृति तिस्रा भव्यातिथि पाटनी परिवार पैठण निवासी परिवारस्य प्रियंका जैन के स्वार्थलाभार मोतीलाल लाभचंद जैन टोला निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंल पुष्प कई चरस दीप पुफलार की कई धोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतिक में तो याते मैं पूजु प्रपाय ओम रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। बोलो वासु पूज्य भगवान की जय। रत्नवृष्टि भी होनी है भगवान के जन्म कल्याणक की, और आज भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक है। अर्घ चढ़ाएंगी पहले जन्म कल्याणक का। दिव महाशुक्र विमान से चित हो प्रभु चंपापुरी, वसु पूज्य पितु माता जयावती गर्भ आए शुभ घरी। फाल्गुन वदी 14 तिथि सूर्यग्रह स्वयं बाजे बजे, उनमें जिनेश्वर उसी क्षण सुरपति मुकुट भी थे झुके। माँ के प्रसूति सद्म जा शची ने शिशु को ले लिया, सुरशैल पर अभिषव हुआ पूजत जगत भव कम किया। चंपापुर में भगवान ने आज की तिथि में जन्म लिया। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशा श्री वासु पूज्य जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। और अब दीक्षा कल्याणक का अर्घ्य। दीक्षा लेते ही भगवान वासु पूज्य को हर तीर्थंकर की तरह मना पर यह ज्ञान प्रकट हुआ, इसलिए चतुर्वर्तिका दीपक जलाने का विधान प्रतिष्ठा तिलक में है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 4 बत्ती के दीपक के साथ दीक्षा कल्याणक का अर्घ चढ़ाने का निर्देश दिया, इसलिए आप देख रहे हैं सुंदर 4 बत्ती का दीपक भगवान के मना पर यह ज्ञान का प्रतीक। अर्घ चढ़ाइएगा। फाल्गुन बदी 14 तिथि वैराग्य मन में आ गया, सुरपालिकी पे प्रभु चढ़े लोकांति सूर्य स्तुति किया। इंद्राणी निर्मित चौक पर तिष्ठे स्वयं दीक्षा लिया, प्रभु तप कल्याणक पूजते मिल जाए जिन दीक्षा प्रिया। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशा चंपापुरी तीर्थ क्षेत्री दीक्षा प्राप्त श्री वासु पूज्य जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। वासु पूज्य भगवान की सुंदर प्रतिमा चंपापुर में विराजमान है। श्री विनोद कुमार जी सेठी परिवार की ओर से इन प्रतिमा को चंपापुर में विराजमान किया गया और स्वामी जी ने जाकर उसका पंच कल्याणक कराया। प्रतिमा निर्माण कराकर चंपापुर में विराजमान कराकर ये पुण्य भक्तों को प्रदान किया है। उन वासु पूज्य भगवान के चरण कमलों में शत नमोस्तु करते हुए और अब जन्म कल्याणक की रत्न वृष्टि करेंगे। रत्न वृष्टि की एक बोली, जिसकी जो भावना हो कुबेर बन करके रत्न वृष्टि करें आज के शुभ दिन। नाम लिखना। चलिए, आज वासु पूज्य भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हुए, दीक्षा कल्याणक मनाते हुए आपको इतिहास की भी जानकारी करना है कि केवल एक वासु पूज्य भगवान ऐसे हैं जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर चंपापुर में हुए। आज भी चंपापुर में गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक के प्रतीक में वहाँ तीर्थ क्षेत्र का निर्माण है और चंपापुर के ही उद्यान में मंदारगिरी सिद्ध क्षेत्र है जहाँ भगवान का केवल ज्ञान और मोक्ष माना जाता है। ऐसे ही 5 कल्याणकों से पवित्र चंपापुरी की पूजन बंधन अर्चन सब लोग करते हैं। जब जाते हैं सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए तो प्रायः यात्रीगण इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। सम्मेद शिखर, चंपापुरी, पावापुरी, गुनावा, कुंडलपुर, राजगृही, पावापुर, ये सब तीर्थ
भगवंतों की कल्याणकों से पवित्र तीर्थ हैं, इनकी वंदना करने का सब लोग अवश्य ही पुण्य लाभ प्राप्त किया करें। चलिए रत्न वृष्टि कीजिए। ओम प्रकाश, बबीता देवी, आशा जैन, उदयपुर, रत्न वृष्टि करें। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी तिथौ चंपा पूर्णगर्यां हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। जलो वासु पूज्य भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव की, जन्म कल्याणक में रत्न वृष्टि की। अयोध्या में ऐसी रत्न वृष्टि करने का शुभ अवसर आ रहा है, क्योंकि 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक स्वर्णमयी अयोध्या नगरी में 3 लोक की रचना के अंदर विराजमान होने वाली 727 जिन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक महोत्सव, और जहां पर अनंत अनंत बार 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वहां 1008 प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, जो 24 तीर्थंकर भगवंतों की ही हैं। 42 चौबीसी के भगवान 1008 तीर्थंकर भगवंतों की अष्टधातु की प्रतिमा भी यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर के और विराजमान की जाएंगी। सारे भक्तगण आना भी शुरू हो गया है, और परसों 28 फरवरी है, फाल्गुन शुक्ला एकम। इस शुभ तिथि में झंडारोहण होने वाला है, जो हर महोत्सव के शुभ का मंगल का प्रतीक होता है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में झंडारोहण होता ही है, वह झंडारोहण होगा, और उसके बाद सारी मांगलिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सकलीकरण, यागमंडल, अंकुरारोपण, और 2 तारीख से फाल्गुन शुक्ला तृतीया से पंच कल्याणक की क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। सुंदर महल, आपको महल के आकार में पांडाल की शोभा दिख रही है। सुंदर प्रवेश द्वार है, भगवान ऋषभ देव द्वार, और सामने से निकलते ही ऋषभ देव भगवान के दर्शन होते ही हर दर्शक के पापों का शमन होगा। ऐसे सुंदर द्वार से प्रवेश करके ऐसा लगता है, कल से जब यात्री आए, हमारे संघपति अनिल कुमार जी कल दिल्ली से आए हैं, बोले माता जी ऐसा लगता है कि स्वर्णिम अयोध्या में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने कहा अभी तो क्या है, अभी तो स्वामी जी इसको सजाने में लगे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत कार्य अधूरे हैं उन सब को भी पूर्ण करके और साक्षात तृतीय और चतुर्थ काल की अयोध्या बन जाएगी। आने वाले यात्रियों को लगेगा हम कहाँ आ गए, क्या ये वही पुरानी अयोध्या है जहाँ वीरानियत छाई हुई थी? ये वही अयोध्या है जहाँ ज्ञानमती माता के चरण पड़ते ही अब स्वर्णमयी अयोध्या बन गई है, स्वर्णिम महल बन गया है, और कुछ अलग तरीके का पांडाल बन गया है, जहाँ माता 16 स्वप्न देखेंगी, जहाँ सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा लगेगी, और अलग तरीके के अंदाज के साथ आप उन सब कल्याणकों का प्रदर्शन यहाँ पर देखेंगे, और सातिशय पुण्य का अर्जन भी करेंगे। तो अब आप सबके आने का मात्र यहाँ इंतजार है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और यात्रियों का आना भी शुरू हो चुका है। ये 3 लोक की रचना आपने देखी। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का अब मंगल उद्बोधन श्रवण करके आप सब दिव्य देशना का पान कीजिए। जलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री
शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज भगवान वासुदेव जी का कल्याणक है। 2 कल्याणक है, मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्यनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चंपापुरी सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंपापुरी सिद्ध क्षेत्राय नमः। भव्यात्माओं, हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो भगवंतों की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि और इनके विकास और इनकी वंदना का पुण्य लाभ ले रहे हैं। भव्यात्माओं, ये चंपापुरी वही चंपापुरी है जहाँ आज से करोड़ों नहीं अरबों खरबों वर्ष पूर्व भगवान वासुदेव जन्मे हैं। हम आपको संक्षेप में ले चले। ये चंपापुरी जिला भागलपुर बिहार में है। महाराजा वसुपूज्य और महारानी जयावती, उनके समय में भगवान का गर्भ कल्याणक का उत्सव हुआ है। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इंद्रों ने भी नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं अधिक दी है, माता पिता की पूजा की है। और पुनश्च आज के दिन ये फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी महान पुण्यतिथि, महान श्रेष्ठ, महान श्रेष्ठ सर्वोत्तम तिथि, जिस दिन भगवान ने जन्म लिया। और ये वासुदेव भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। वास पूजो तथा मल्ली नेमि पार्षद सन्मति, 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। वासुदेव भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, उनमें वासुदेव भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। और दीक्षा लिए भगवान ने फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन, आज के दिन भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा लिए वहीं। और मनोहर उद्यान में कदम्ब वृक्ष के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। और पारना में भगवान ने खीर का आहार लिया है। और मनोहर उद्यान में भगवान ने दीक्षा ली है। और केवल ज्ञान वृक्ष वही है, वहीं पर उसी कदम वृक्ष के नीचे भगवान ने माघ शुक्ला द्वितीया को दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। और भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। वहीं पावापुरी से, वहीं चंपापुरी से भागलपुर नाम से, मंदारगिरी नाम से, जो वहाँ भागलपुर में मंदारगिरी नाम से पर्वत है, दिव्य पर्वत, वो चंपापुरी के अंतर्गत ही है, चंपापुरी ही कहलाता है। शास्त्रीय भाषा में वो चंपापुरी का ही है, किस्सा है। ऐसे वहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, चंपापुरी से, मंदारगिरी पर्वत से। भगवान के समूह शरण में श्री धर्म स्वामी आदि 66 गढ़धर थे, मुनि 72 लाख, आरिका गणनी माता सेनारिया, आरिकाएँ 1,06,000, श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 4 लाख। भगवान वासुदेव वर्तमान दिन निर्माण संवत 2551 जो है, उससे 46 सागर 65 लाख, 46 सागर 65 लाख 86,550 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यानी सागरों काल निकल गया है। ऐसे भगवान वासुदेव के आज जन्म कल्याणक दिवस के मंगल अवसर पर हम और आप भगवान वासुदेव की तो वंदना करें ही, वहाँ भी लगभग 31 फुट के भगवान विराजमान हुए हैं। उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। और भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ये वासुदेव भगवान हस्तिनापुर में भी एक मंदिर में विराजमान है। आज स्मरण हो आया हमारे संघ की आरिका अभयमती माता जी, उन्होंने रोहिणी व्रत किया था। रोहिणी व्रत के उपलक्ष्य में भावना व्यक्त की, माता जी यहाँ वासुदेव भगवान का मंदिर बन जाए, छोटा सा भगवान विराजमान करा दो। तो उसी उपलक्ष्य में वहाँ
वासपुज मंदिर छोटा सा बना है और वासपुज भगवान विराजमान हुए हैं। भव्यात्माओं, ऐसे वासपुज भगवान जो 12वें तीर्थंकर हैं, हम और आप चिंतन करें, करोड़ों करोड़ों ने अरबों खरबों सागरों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी आज ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वही है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और खेले हैं, बाल क्रीड़ाएँ की हैं, और जहाँ युवावस्था में जिन्होंने विवाह होने के बाद इंद्रों ने जिनके विवाह महोत्सव को संपन्न किया है, और जिन्होंने ब्राह्मी सुंदरी पुत्री आदि को जन्म देकर नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, सभी पुत्रों को पुत्रियों को संपूर्ण विद्या और कलाओं में निष्णात किया था। ये वही अयोध्या है और ये वही चंपापुरी है जहाँ भगवान वासपुज ने जन्म लेकर के और विवाह न करके बाल ब्रह्मचारी रहकर और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसे पावन किया। वह वही चंपापुरी है जहाँ भगवान ने पांचों कल्याणक प्राप्त किए, गर्भ जन्म दीक्षा पुनः केवल ज्ञान वहीं प्राप्त किया, और वहीं से मंदारगिरी पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। ऐसी चंपापुरी नगरी आज भी धन्य है और अनेकों इतिहास को संजाए हुए है, अनेकों इतिहास वहाँ से जुड़े हुए हैं कथानकों के। भव्यात्माओं, ऐसी वो चंपापुरी नगरी आज महान पवित्र पावन तीर्थ हमारे और आपके पुण्य योग से दर्शन को प्राप्त होते हैं। ऐसे तीर्थों के दर्शन प्राप्त होते हैं और वहाँ विराजमान प्रतिमाओं के भव्य दर्शन करके हम और आप अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। भव्यात्माओं, ऐसी जन्मभूमियों की वंदना जो है अनंत अनंत संसार के जन्म परंपरा को दूर करने में समर्थ है। हम और आप चिंतन करें, अनादिकाल से न जाने कितने जन्म लिए हैं, केवल ही भगवान के सिवाय कोई नहीं बता सकते। हमारी और आपकी सबकी मुख्य भूमि कहाँ है? आप ध्यान रखें, जैन ग्रंथों के अनुसार नित्य निगोद, वहाँ से जीव निकलते हैं। नित्य निगोद से निकल करके और न जाने कितने काल तक पृथ्वी जलग्नि वायु आदिकों में ही, एक इंद्रियों में ही भ्रमण करते रहते हैं। पुनश्च कहीं तरस पर्याय मिलती है, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि त्यों पर्याय नहीं त्रस तणी। जैसे चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, आज तो दिखता ही नहीं चिंतामणि रत्न कहाँ है, क्या है। भव्यात्माओं, हम और आप धर्म को ही, अहिंसा परमो धर्म को ही, सार्वभौम धर्म को ही चिंतामणि रत्न समझे। ये सार्वभौम धर्म, सभी जीवों का हित करने वाला सार्वभौम धर्म, प्राणी मात्र का हित करने वाला, कोई भी जीव क्यों न हो, पशु पक्षी से लेकर के, नारकियों से लेकर के मनुष्य पर्याय और देव पर्याय तक सभी का हित करने वाला है। आज भी नरकों में असंख्यातों नारकी कुछ जाति स्मरण से, कुछ देवों के संबोधन से सम्यक दर्शन प्राप्त करके, और वहाँ भले ही मार काट, दुख ही दुख है, फिर भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से आगे वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और स्वर्ग मोक्ष आदि को प्राप्त करेंगे। ऐसे असंख्यातों नारकी हैं नरकों में, आज भी सम्यक दृष्टि है। हम और आप चिंतन करें सम्यक दर्शन की महिमा। कई बार चिंतन करती हूँ मैं, मरीचि कुमार जहाँ अनेकों पाखंड मतों को, अनेकों प्रकार के मतों को प्रवर्तित करके और चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहे, एक कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया, लगभग कुछ कम। और शिव की पर्याय में शेर की पर्याय में हिरण का शिकार कर रहा था। दो मुनियों ने आकर अकस्मात संबोधित किया, अरे मेघराज, अहिंसा का अवतार होने वाला तू ऐसा महान
इससे 10वें भाव में तो अहिंसा का अवतार होगा और अहिंसा के अवतार ऐसे पद को प्राप्त करेगा। आज हिंसा कर रहा है, हिंसा को छोड़ो, सिंह शाकाहारी बन जाता है, मांसाहार का त्याग कर देता है और आगे संलेखना से शरीर छोड़ करके स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। कहाँ मरीचि कुमार का भ्रमण और कहाँ शिव की पर्याय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पंच अनुव्रतों की प्राप्ति, गुरु के प्रसाद से, गुरुओं की अनुकंपा, उसकी महिमा, गुरु की महिमा वर्णनी न जाए। भव्यात्माओं, गुरु की महिमा क्या कह सकते हैं। जहाँ गुरुओं की प्रसाद से एक सिंह ने संबोधन प्राप्त करके और कालांतर में 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। और आश्चर्य इस बात का है कि मरीचि के पर्याय में उन्होंने तो अनेक प्रकार के मतांतर स्थापित किए थे और जिनके निमित्त से वो भवभ्रमण किया था उसको स्वयं नहीं मिटा पाए। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज हमेशा कहते थे कि भव्यात्मा हो, कोई अपने हाथ से ऐसा काम न कर दो, कोई ऐसे विष का वृक्ष न बो, विष का बीज न डालो, जिससे जो आगे जो है परंपरा नष्ट नहीं होगी। भले ही तुम सुधर जाओगे लेकिन विष की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए भव्यात्माओं, हमें और आपको आज चिंतन करना है कि हमने और आपने इस सार्वभौम जैन शासन को पाया है, अहिंसा परमो धर्म को पाया है। भगवान गौतम स्वामी की भगवान महावीर के समो शरण में गौतम गणधर की वाणी पाई है। गौतम गणधर ने जो लिखा, जो बोले मुँह से, हाथ से लिखा नहीं, बोले मुँह से, और जो लिपिबद्ध हुआ किन्हीं की कृपा प्रसाद से, किन्हीं गुरु की कृपा प्रसाद से लिपिबद्ध हुआ, आज हमें प्राप्त है चैत्य भक्ति, वीर भक्ति के रूप में और प्रतिकोण दंडक आदि सूत्रों के रूप में जो उपलब्ध है। गौतम गणधर की वाणी साक्षात भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी आज उपलब्ध है। हम और आप धम्मो मंगल मुद्दिठम, धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् पड़मंती जस धम्मे सया मनो। धर्म मंगल स्वरूप है, मंगल स्वरूप है धर्म। सभी प्राणियों का हित करने वाला, मंगल करने वाला है और वो अहिंसा, संयम और तप रूप है, मुख्य अहिंसा रूप है। धर्म से जीवस्य भव्यात्माओं, धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल दया ही है। ऐसे परम अहिंसा धर्म को प्राप्त करके, सार्वभौम धर्म को प्राप्त करके, सार्वभौम शासन को प्राप्त करके, अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करके भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए हम और आप आज इस भगवान के कल्याणक दिवस पर यही भावना भाएं कि भगवान कभी आपके साक्षात दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ भगवान वासपुज के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, जन्मभूमि के अनंत अनंत बार नमन करते हुए और जहाँ जहाँ विराजमान भगवान वासपूज्य और 24 भगवान जो आज यहाँ पंचकनारायण प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, अभी जिनका पंचकनारायण होकर के और हम आप जिन्हें भगवान रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसे संस्कारों से पवित्र जिन प्रतिमाओं को भगवान के रूप में प्राप्त करके हम और आप अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। भव्यात्माओं, ये सौभाग्य के क्षण शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और ये चंपापुरी क्षेत्र भगवान की जन्मभूमि और तीर्थंकर भगवान, उनका शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः
भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग वासु पूज्य भगवान की जय। आपने जाना कि 5 बालयति तीर्थंकरों में प्रथम बालयति के रूप में भगवान वासु पूज्य का नाम लिया जाता है। अर्थात ऋषभ देव भगवान से लेकर श्रेयांसनाथ भगवान तक सभी भगवंतों ने विवाह किया, राज्य संचालन किया और उसके बाद छोटे छोटे निमित्तों को प्राप्त करके दीक्षा धारण की और वासु पूज्य भगवान बाल ब्रह्मचारी बाल यतियों में प्रथम बाल यति के रूप में ऐतिहासिक महापुरुष हुए। एक बार की बात है कि एक रानी अपने पति राजा के साथ में एक महल के ऊपर 7 खंड के महल पर बैठी हुई अपने पुत्र के साथ, अपनी धाय माँ के साथ शहर की शोभा को देख रही थी खड़े होकर के छत पर। वहीं एक बालक को लिए हुए कुछ लोग जा रहे थे और रो पीट रहे थे। तो काफ़ी देर तक देखकर वो रानी पूछती है अपनी धाय से, माँ ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले रो रहे हैं। बोले रोना किसे कहते हैं? इन्हें शोक हो गया है, पुत्र इनका मर गया है। तो बोले शोक क्या होता है? बोले इन्हें दुख हो रहा है, दुखी हैं। ये क्या होता है? माँ हमने सब कुछ सीखा अपने घर में, लेकिन ऐसा कुछ दुख शोक रोना ये हमने जाना ही नहीं, क्या है? राजा वहीं देख रहे थे। बोले ये राज मद में चूर है। और उन्होंने उसके गोद से बालक को लिया, लोकपाल नाम था उसका, और 7 मंजिल के महल से उसको नीचे डाल दिया कि अब इसे पता चलेगा कि दुख शोक क्या होता है। और वो देखने लग गई नीचे। देखती है तो एक अशोक वृक्ष के नीचे सुंदर सिंहासन बन गया और देवता उसके ऊपर चमन ढोर रहे हैं। अब राजा आश्चर्यचकित कि मैं इसको शोक दुख रोना जानकारी करवाना चाहता था, लेकिन इसका पता नहीं क्या पुण्य है। उन्होंने मुनिराज से पूछा कि भगवान ऐसा हमारी रानी का क्या पुण्य है? उन्होंने कहा कि इसने पूर्व जन्म में रोहिणी नाम का व्रत किया था, तो इसे पता ही नहीं है इस जन्म में। राजा आप बुरा मत मानिए, इसे पता नहीं है कि रोना किसे कहते हैं, इसके जीवन में दुख के क्षण ही नहीं आएंगे। तो राजा ने कहा लेकिन पुत्र को तो मर जाना चाहिए था जब मैंने ऊपर से फेंका। बोले राजन इसने भी पूर्व जन्म में रोहिणी व्रत किया था, इसलिए ये ऐसा बालक आपके कुल में जन्मा। तो राजन भगवान मैंने क्या पुण्य किया था? अशोक नाम था राजा का, हस्तिनापुर के नरेश थे। उन्होंने कहा तो मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया पूर्व भावों को जानकर कि राजन आपने भी रोहिणी व्रत किया था। तीनों रोहिणी व्रत करने वाले एक ही परिवार में आ गए और तीनों को ही पता नहीं है कि दुख क्या होता है। यानी कि आकाश में 27 दिन के अंदर एक बार रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है और पंचांग निर्माण करने वाले लोग उसमें इंडिकेट करते हैं कि इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र जिस दिन उदय में आता है उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है और उसमें वासु पूज्य भगवान की पूजा की जाती है। मैं सोचने लग गई वासु पूज्य भगवान का ऐसा क्या महान पुण्य था कि रोहिणी व्रत में वासु पूज्य भगवान की पूजा होने लगी। चिंतन में अभी अभी आया कि भगवान वासु पूज्य प्रथम बालयति हुए हैं, उन्होंने सारे संसार के दुख शोक का नाश किया। हो सकता है इसीलिए आचार्यों ने जब रोहिणी व्रत का वर्णन किया तो उसमें वासु पूज्य भगवान की पूजा जाप करने का विधान किया है। हमारी अभयमती माता जी ने उस रोहिणी व्रत को किया और ऐसा भावना भाई इसी अयोध्या में पूज्य माता जी को याद होगा, वह हस्तिनापुर में माता जी थी अभयमती माता जी, और अयोध्या में उन भगवान को भेजा कि पूज्य माता जी अपने हाथों से इन भगवान की कल्याणक की क्रिया करें। और सन 1994 में वो भगवान यहाँ पर पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित हुए, आगे जा कर के वहाँ पर विराजमान हुए हस्तिनापुर में। यहीं से हम परोक्ष रूप में
भगवान वासुपूज्य जी को नमन करते हैं। आप सब भी अपने जीवन में दुख शोक को नष्ट करने के लिए मंगल ग्रहारिष्ट निवारक हैं वासुपूज्य भगवान। अगर आपको कोई कुंडली में बताता है आपका मंगल ग्रह है, आपको रोग ज़्यादा सता रहे हैं, तो आप मंगल ग्रह में वासुपूज्य भगवान की खूब जाप करें और उनकी पूजा करें, क्योंकि मंगल ग्रहारिष्ट निवारक भगवान वासुपूज्य हैं। जहाँ जहाँ नवग्रह शांतिकारक प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, चाहे वो हस्तिनापुर है, कुंडलपुर है, टिकैत नगर में जो माता जी की जन्मभूमि है वहाँ भी विराजमान हुए, मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में बहुत सुंदर 9 भगवान विराजमान हैं, उनमें वासुपूज्य भगवान हैं। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी नवग्रह अरिष्ट निवारक में पूजी जाती हैं। यानी जो भद्रबाहु नाम के शुद्ध केवली आचार्य ने नवग्रह शांति स्तोत्र लिखा, उसके अंदर 24 भगवान को नवग्रह के अंदर डिवाइड किया है, कौन से भगवान, कितने कितने भगवान कौन से ग्रह का अरिष्ट की शांति करने वाले हैं। और प्राचीन ग्रंथों में 9 तीर्थंकर भगवान के नाम मिले कि जो नवग्रह के अरिष्ट निवारक हैं। तो पूज्य माता जी ने दोनों प्रकार की नवग्रह की प्रतिमाओं को यथा स्थान विराजमान किया। हमको महाराष्ट्र से भी अनेक प्रमाण प्राप्त हुए, स्तोत्र भी प्राप्त हुआ, तो उसके अनुसार 9 प्रतिमाएं भी विराजमान की और 24 प्रतिमाएं भी सम्मेद शिखर के भगवान अजितनाथ के मंदिर में जो शांति सागर धाम नाम से तीर्थ बना हुआ है वहाँ विराजमान है। तो जो कुछ भी है भगवान वासुपूज्य मंगल ग्रह अरिष्ट के निवारक हैं, तो उनकी पूजा जाप करके आप सब लोग अपने ग्रहों की शांति करें, ताकि ये कोई मिथ्यात्व नहीं है, इधर उधर जाना मिथ्यात्व है, लेकिन अपने तीर्थंकरों की पूजा करना सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है, इसलिए आपको जानना है। और ऐसे अनेक वासुपूज्य भगवान 24 में अयोध्या के अंदर विराजमान होने वाले हैं। आप सब भगवंतों की भक्ति करें, क्योंकि एक रोहिणी व्रत के कर लेने से देखो रोहिणी के पूरे परिवार के अंदर जिन जिन ने भी रोहिणी व्रत किया दुख शोक से दूर रहे। इसलिए संसार के दुखों का निवारण करने के लिए जहाँ अनादिकाल से जीव रो रहा है, भ्रमण कर रहा है, दुख उठा रहा है, शोक पा रहा है, तो ऐसे दुख शोक आदि से दूर रहने के लिए हमें भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए इन व्रतों को भी कर करके और अपने देवगति का टिकट लेना चाहिए। तीर्थों की यात्रा करने से भी देवगति का टिकट प्राप्त होता है। जय लो ऋषभदेव भगवान की जय। और अयोध्या सम्मेद शिखर 2 तो हमारे लिए शाश्वत तीर्थ हैं, जिनके लिए कहा गया है एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। तो अयोध्या के दर्शन करके नरक पशु गति को टालकर देवगति का बंद करें, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है।